आपके भीतर एक मार्गदर्शन प्रणाली है जो आपके महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकती है, आपके सवालों का जवाब दे सकती है, आपके लिए नए आइडियाज़ दे सकती है। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी बात पे विश्वास नहीं होता। वे चाहते हैं कि अगर उन्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाए तो वे यकीन करेंगे, और ऐसे ही लोग अपने जीवन की पुराने अवधारणाओं के बेसिस पर वैसी जिंदगी जीते रहते हैं जैसा हमेशा जीते रहे थे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे उन्हें साफ सुथरा घर में रहना भी है पर सफाई नहीं करनी। आप चाहे मानो या ना मानो, अगर आप प्रकृति में जी रहे हैं तो आप पर प्राकृतिक नियम लागू हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद के अवधारणाओं को सुधार के नियम के अनुसार अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, और कुछ लोग इसे झूठा साबित करने में अपना समय और एनर्जी गंवा रहे हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि आप में इतनी शक्ति है जिसका समझदारी से इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जब आपको किसी चीज़ पर निर्णय लेनी हो, कोई सजेशन चाहिए, तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप अपने शुभ चिंतक से सही चुनने के लिए मदद लेते हैं। ऐसा ही आपका एक शुभ चिंतक आपके भीतर मौजूद है जो कभी गलत नहीं होता। हैबिट सबके होते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हो, हैबिट सबके होते हैं। तो क्या आपने ये नोटिस किया कि आपने कौन से हैबिट बनाया हुआ है? हैबिट यानी आदत। इसमें वो शक्ति है जो आपको उस काम को करने में मजबूर कर देती है जिसका हैबिट आपने बनाया है। तभी तो कहा जाता है कि पहले हम हैबिट को बनाते हैं और बाद में हैबिट हमें बनाती है या बिगाड़ती है। अब सबसे मशहूर हैबिट को ही देखें जिसके शिकार अगला हर कोई है, और वो है सोशल मीडिया। इंस्टा में रील देखना, शॉर्ट्स देखना, ये भी तो हमने, आपने, सबने हैबिट बनाया हुआ है ना? तो चलिए बुरे हैबिट को साइड में करके काम की बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर एक मार्गदर्शन प्रणाली है जिसकी मदद से आप अपने सारे समस्या को सुलझा सकते हैं, आप जवाब पा सकते हैं, आप सही निर्णय ले सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसे अपने हैबिट में शामिल किया जाए? सोचिए, अगर आपका हैबिट बन जाए अपने अवचेतन मन से सवाल करने और जवाब पाने की, तो ये कितना मज़ेदार होगा। चलिए एक सच्ची कहानी सुनते हैं जो कहीं न कहीं आपको इंस्पायर करेगी। यह एक लड़की की कहानी है जिसे बहुत जिज्ञासा थी रहस्यों के बारे में जानने की। उसने भी अवचेतन मन, चेतन मन और लोवा यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा था। ये सारी बातें उसे मज़ेदार लगती थी। एक दिन उसने इन शक्तियों को आजमाने का सोचा। उसने डिसाइड किया कि दिए गए निर्देशों का पालन करेगी और अपने सवाल का जवाब हासिल करेगी। क्योंकि वह हॉस्टल में रहा करती थी, उसके नाम का पत्रिका आता था। बहुत दिन बीत जाने के बावजूद इस बार पत्रिका नहीं आया था। उसे जानना था आखिर पत्रिका क्यों नहीं आया, और उसे इस बात का डर था कि कहीं पत्रिका कोई दूसरी लड़की न ले जाए। वह पत्रिका से बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया करती थी, इसलिए उसे पत्रिका से लगाव था। निर्देश अनुसार उसने खुद से सवाल किया और जवाब पाने की उम्मीद करने लगी। क्योंकि उसे अपने पत्रिका से सच्ची लगाव थी, उसने फोर्सफुली दिमाग पे जोर नहीं दिया, बल्कि शांतिपूर्वक जवाब पाने की जिज्ञासा से अपने अवचेतन मन से सवाल पूछती रही। उसने बार बार ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब वह स्टडी रूम में थी, तब उसके मन से फुसफुसाहट सी आवाज आई, पत्रिका आ रहा है। ये आवाज इतनी प्योर थी कि उसे विश्वास करना भी अच्छा लग रहा था। जब उसने बाहर जाके चेक किया तो उसने पाया कि पत्रिका बांटने वाले ने तुरंत ही पत्रिका लाइब्रेरी में छोड़ा हुआ है। वह बहुत खुश हो गई
क्योंकि उसने जवाब भी पाया और इंस्पिरेशन भी। तो चलिए अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप अपने उस सवाल को चुनें या उस समस्या को चुनें जिसके लिए आप हर हाल में जवाब चाहते हो या समाधान चाहते हो। दूसरे कदम में अपने अवचेतन मन पर विश्वास करते हुए उससे सवाल पूछें। यूं तो आपका चेतन मन किसी भी विचार को आपके अवचेतन मन तक जाने नहीं देता है, पर इसका तोड़ है दोहराव। यानी जब आप बार बार एक बात को विचार करते हैं या एक ही विचार को दोहरा रहे होते हैं तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर आपको सचमुच जानने की इच्छा होगी तो आप शिद्दत से सवाल पूछेंगे या समाधान पूछेंगे। तीसरा कदम है दोहराव। आपने बहुत बार देखा होगा जब आपसे या किसी से ये कहा जाता है कि इस चीज को इतना बार बोले और आपकी विश पूरी होगी। इसके पीछे का साइंस यही है कि आप बोलने वाले इंसान पर भरोसा करते हैं कि इतना बार ये चीज बोलने पर आपकी विश पूरी हो जाएगी, और आप दोहराते हैं जैसे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ऐसा करने पे आपके बोले शब्द आपके चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप में विश्वास है और आपने दोहराव का टेक्निक यूज़ करा है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। चौथा कदम है अब आपको अपने कामों में लग जाने हैं और इस विषय पर सोचना नहीं है। जब कभी भी आपको लगे कि सवाल पूछने चाहिए, आप अपने अवचेतन मन से पूछें। ये आपका आपसी मामला है। जवाब या समाधान कभी भी और किसी भी रूप में आ सकती है। हो सकता है कि जवाब फुसफुसाहट भरी आवाज में हो या हो सकता है आपकी समस्या का ही समाधान हो चुका हो। अपने अंतर मन पर भरोसा रखें और प्रैक्टिस करते रहें। अपने आदत में इसे शामिल करें, तब आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर ये एहसास नहीं होगा कि आप निराश हैं या अकेले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके अंदर की शक्ति हर हाल में आपकी मदद करती है और करेगी।